राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रंग भरी एकादशी की या आमलकी एकादशी की। इस दिन विशेष रूप से एकादशी तिथि है, तो आप सभी को पता है कि हरि विष्णु जी की आराधना इस दिन की जाती है। लेकिन ये आमलकी एकादशी है, तो इस दिन आंवले की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन एक मान्यता और है कि भगवान विश्वनाथ जी की जब शादी हुई थी शिवरात्रि के दिन, तो वो रंगभरी एकादशी के दिन जाते हैं गौरा जी का गौना कराने। तो ये भी एक मान्यता है कि इस दिन रंगभरी एकादशी के दिन रंग अबीर के साथ भोलेनाथ जाते हैं माता पार्वती को विदा कराकर अपने घर ले जाने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि आमलकी एकादशी और रंगभरी एकादशी कब पड़ रही है और इसका क्या महत्व है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे हमें करनी है हरि विष्णु जी की पूजा और शंकर जी की पूजा। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आमलकी एकादशी की कि कब पड़ रही है। तो आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 10 मार्च को। 10 मार्च के दिन रंगभरी एकादशी, आमलकी एकादशी, जो भी जिस नाम से भी आप जानते हैं, इसका व्रत रखा जाएगा। इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:05 से लेकर के 5:50 तक। इस बीच में आपको स्नान कर लेना है। हरि विष्णु जी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा फलदायी होती है, इसलिए आप 5:50 से पहले स्नान कर लेंगे। स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे, फिर आप करेंगे हरि विष्णु जी की पूजा। इस दिन हरि विष्णु जी को एक चीज़ ये जरूर चढ़ाएंगे, क्योंकि आमलकी एकादशी है तो ये चढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को जल देंगे, फिर हम करेंगे हरि विष्णु जी के पंचोपचार से पूजा। उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे, तुलसी जी की पूजा करेंगे, क्योंकि इस दिन सोमवार का दिन है। तो तुलसी जी तो वैसे भी नहीं तोड़नी है और वैसे भी एकादशी है तो आप नहीं तोड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, और एक दिन पहले संडे है तो आप शनिवार को ही तुलसी तोड़ करके रख लेंगे। तुलसी बासी नहीं होती है, एक हफ्ते तक, एक दिन तोड़ी हुई तुलसी एक हफ्ते तक आप चढ़ा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, शनिवार के दिन तुलसी तोड़ करके रख लेंगे और एकादशी के दिन आप व्रत रखेंगे। फिर हरि विष्णु जी की पंचोपचार से पंचामृत से स्नान करा करके उनका श्रृंगार करेंगे, उनका पूजन करेंगे और पूजन के बाद हरि विष्णु जी को आंवले का भोग जरूर लगाएंगे, क्योंकि आमलकी एकादशी है तो इस दिन हरि विष्णु जी को आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए। और इसके बाद से आंवले के वृक्ष की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये आमलकी एकादशी है तो इसलिए ये करना इम्पॉर्टेंट है। और रंगभरी एकादशी भी इसे कहते हैं, तो इस दिन हरि विष्णु जी को अबीर जरूर समर्पित कीजिएगा। हरि विष्णु जी को किस रंग की अबीर लगाई जाती है, तो हरि विष्णु जी को पीले रंग की अबीर समर्पित की जाती है। तो आप पीले रंग का अबीर हरि विष्णु जी को जरूर चढ़ाएं इस दिन। और विशेष रूप से जो आमलकी एकादशी है, इस दिन इसकी कथा के अनुसार आप इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना करें। और सोमवार का दिन है तो साथ साथ शंकर जी की भी पूजा करें और शंकर जी को भी आंवला और धतूरा, ये 2 चीज़ जरूर चढ़ाएं। ये दोनों चीज़ें चढ़ाने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और हरि विष्णु जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। एकादशी तिथि है, साथ में आप महालक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं हरि विष्णु जी के साथ साथ अगर आप लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी हमेशा आपके घर में विराजमान रहती हैं। तो आपको ये कार्य भी जरूर करना है। और शाम के समय में 1 घी का दीपक महालक्ष्मी जी के सामने और 1 घी का दीपक तुलसी जी के सामने आपको जरूर जलाना है। और बहुत से लोग ये क्वेश्चन किए हैं कि एकादशी के दिन क्या हमें तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, तो बिल्कुल जल चढ़ाना चाहिए, पूजन भी करना चाहिए, लेकिन तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए। तो आप तुलसी तोड़िएगा नहीं, बाकी आप जैसे तुलसी जी की पूजा करते हैं वैसे आप करेंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और संपूर्ण नियम आपको इसी के अनुसार करना है, तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसी तरह से आपको करनी है आमलकी एकादशी या रंगभरी एकादशी की पूजा। इस दिन, जिस दिन रंगभरी एकादशी है, इस दिन मथुरा वृंदावन में बरसाना में लठ मार होली भी खेली जाती है।
वैसे तो होली का त्यौहार बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोग 15 दिन जो जब तक शिवरात्रि नहीं होती है तब तक ये चीज़ें थोड़ा सा बचाई जाती हैं। और शिवरात्रि के बाद से जब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लगती है तब जो है ये चीज़ें बहुत तेज़ी से होने लगती हैं। बरसाने में तो 15 दिन पूरी होली खेली जाती है। तो आप इस तरह से अपने घर में भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, उनके साथ होली भी खेल सकते हैं, उनके साथ पूजन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करनी है आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी की पूजा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।